हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित रेखा युग्मों के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हमें रेखा युग्म दिए हैं x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2 और हमें इनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न की सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा, कि जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी कि जब भी हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं तो हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, x का या y का मान आप ज्ञात कीजिए और उसको समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बच्चों, इस विधि की सहायता से हम लोग यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या दिया है। तो हमने लिखा दिया है, हमें दो समीकरणें दी हुई है, दोनों को लिख लेते हैं। देखो, पहली समीकरण में दी हुई है x प्लस वाई बराबर 8। यहाँ से देखो क्या हम y का या x का किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस वाई। इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। फिर देखो पुनः फिर हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 2। तो क्या यहाँ से भी हम x का मान निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो x का मान क्या हो जाएगा y प्लस 2। ये बन गई हमारी दोनों समीकरण। देखो दोनों समीकरणों में हमने किसका मान निकाल लिया है, x का मान निकाल लिया है। तो दोनों को बराबर कर दीजिए अब। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस वाई और बराबर में हो जाएगा y प्लस 2। ठीक है ना, y को बराबर के इधर लाइए तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 2y और 8 को उधर लाइए तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 6। तो माइनस 2 से 6 कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 3 बार। ठीक है, तो ये y का मान हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम इसको समीकरण 2 में या समीकरण 1 में रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 से x बराबर कितना था, देख लेते हैं हम। x बराबर था 8 माइनस वाई। तो 8 माइनस वाई का मान कितना निकाला हमने 3। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हमारा 5। तो अब हम लिख सकते हैं हमारे प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, तो इस प्रश्न के प्रतिच्छेद बिंदु देखिए जिसमें हम x का मान लिखेंगे और फिर y का मान लिखेंगे। तो ये हो गए हमारे प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, तो प्रतिच्छेद बिंदु में क्या लिखेंगे हम, x का मान कितना आया हमारा 5 आया और y का मान कितना था हमारे पास 3 था। ये हमारा उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।